आखिर बाबा ने ऐसी क्या बात करनी है अफान से जो उसे बुलवाया है? पता नहीं, कह रहे थे कोई जरूरी बात करनी है। और वो मुझे लेने के लिए कॉलेज पहुंच गया और मुनव्वर ने फिर से छुट्टी कर ली है, इसलिए मुझे उसके साथ आना पड़ा। क्या तुम उसके साथ आई हो? और क्या करती फिर मैं? क्या वाकई अफान राजी है? दिमाग खराब हो गया है अम्मी उसका। ठीक ठाक सुनाई है मैंने उसे और मैंने कहा कि आइंदा इस तरह की बातें ना सुनूं मैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाबा को कौन सी बात करनी है उससे। देखो एनी, अफान इतना अच्छा लड़का है, अगर वो खुद राजी है तो तुम्हें इस पे क्या एतराज है? तो फिर आपका मतलब है कि मैं उसे हाँ कह दूं? मतलब आप भी यही चाहती हैं? हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? अगर तुम बेवा हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम किसी से शादी नहीं कर सकती। और उम्र ही क्या है तुम्हारी, पूरी जिंदगी आगे पड़ी है, अकेले कैसे गुजारोगी? किसी से तो शादी करनी पड़ेगी ना, तो अफान से कर लो। अम्मी, आपसे किसने कह दिया कि मैं शादी करूंगी? अगर एक औरत बेवा हो गई है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो शादी पे शादी करती जाए। मैं अपनी अकेली जिंदगी गुजार सकती हूँ। ये बात कहने में अच्छी लगती है, लेकिन जब जिंदगी की धूप छांव का सामना होता है ना, तो एहसास होता है कि ना ही बीवी शौहर के बगैर रह सकती है, ना ही शौहर बीवी के बगैर रह सकता है। इसी को ही घर गृहस्थी कहते हैं। जिसने जो कहना है ना वो कहते रहे, मुझे अब कोई शादी नहीं करनी। पागल मत बनो, हम तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देंगे। सिर्फ तुम्हें ही शौहर की नहीं, तुम्हारे बेटे को भी एक बाप की जरूरत है, और चचा से बेहतर कौन बाप का रिश्ता निभा सकता है? वो अम्मी, आप तो एक ही बात के पीछे पड़ गई। मैं नहीं करना चाहती इस बारे में कोई बात। पहले आप जाके ये पता करें कि बाबा ने आखिर अफान को बुलाया क्यों है। मुझे टेंशन हो रही है। तुम इस बात पर अपने घर वालों को राजी कर लोगे, खास तौर पे अपनी अम्मी को? अंकल, आप फिक्र ना करें, मुझे पूरा यकीन है कि मम्मी को मैं राजी कर लूंगा। वो मुझसे ज्यादा दिन नाराज तो रह सकती हैं, लेकिन मुझे इनकार नहीं कर सकती। एनी पहले ही तुम्हारे घर में बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रही है, और तुम्हारे इस फैसले के बाद उसकी मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। मैं इस पर बहुत शर्मिंदा हूं अंकल, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आइंदा उनके साथ ऐसा ना हो। बहुत खिलंडरी, बहुत हंसमुख थी मेरी बेटी। तुम्हारे गलत फैसले की भेंट चढ़ गई। कभी भी एक घर में हमें दो बेटियां नहीं ब्याहनी चाहिए थी। बहुत बड़ा धोखा खाया हमने, उसने। मगर फिर भी वो सारा कुछ समझते बूझते हुए उसने अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ा, उसके साथ खड़ी रही आखिरी वक्त तक। कोई और बच्ची होती उसकी जगह पर तो वो रिश्ता तोड़कर मैके वापस चली आ। लेकिन हमारे घर वालों को अभी तक इस बात का कोई एहसास ही नहीं। अंकल, माजी की गलतियों को बदल तो नहीं सकते, लेकिन मुस्तकबिल तो बेहतर किया जा सकता है। आप मुझ पर ट्रस्ट करें अंकल, मैं एनी को वापस उसकी जिंदगी में लाना चाहता हूँ। अफान मियां, जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें अपना ये फैसला एक गलती तो नहीं लगेगा? हरगिज नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं कि पीछे हट जाऊं। तुमने एनी से इस बारे में बात की है? की है अंकल, लेकिन एनी राजी नहीं है। अगर वो राजी नहीं है बेटा, तो फिर इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। हालात ने एकदम उसे बहुत बड़ा कर दिया है। अपने लिए वो जो भी फैसला करेगी वही ठीक होगा। अगर चाहो तो तुम उसे समझाने की कोशिश कर सकते हो। उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है, और मैं तो कतई उनको नहीं समझा सकता। तो फिर बेटा बेहतर यही होगा कि इंतजार करो, वक्त दो उसे, और इंशाअल्लाह अल्लाह तुम दोनों के लिए कोई बेहतर फैसला करेगा।